हेलो इंजीनियर्स। जब भी हम कहीं पर भूकंप रोधी बिल्डिंग बनाते हैं, भूकंप रोधी बिल्डिंग में हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है कॉलम। कॉलम हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट्स इसलिए होता है जो हमारा लोड होता है बिल्डिंग का आरसीसी स्लैब से सीधा कॉलम पे आता है और कॉलम से सीधा लोड फाउंडेशन पे ट्रांसफ़र होता है। जब भी हम कहीं पर भूकंप रोधी बिल्डिंग बनाते हैं, भूकंप रोधी बिल्डिंग में कॉलम्स इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। कॉलम्स बनाने से पहले जब भी हम उसकी शटरिंग करते हैं तो शटरिंग प्रॉपर वुडन्स या फिर एमएस एमएस की आयरन आयरन की होती है। जब भी हम शटरिंग करते हैं तो कॉलम की शटरिंग प्रॉपर तरीके से बाइंडिंग होनी चाहिए। कॉलम कास्टिंग करते समय हमारी शटरिंग फेल ना हो। अगर कॉलम कास्टिंग करते समय जब हमारी शटरिंग फेल होती है तो कॉलम का हनी कॉम्बिंग निकलता है। हनी कॉम्बिंग निकलने की वजह से कॉलम हमारा वीक पार्ट्स होता है। जब भी हम कॉलम कास्टिंग करवाते हैं भूकंप रोधी बिल्डिंग में, कॉलम का जो साइज होता है वह 300 बाई 600 का कॉलम का साइज होना चाहिए भूकंप रोधी बिल्डिंग में। इसमें जो हमारा स्टील यूज़ होता है, स्टील 16 से 25 तक हमारा स्टील यूज़ होता है कॉलम में। 8 की स्ट्रिप्स, आउटर स्ट्रिप्स इसमें यूज़ होती है। जब हम कॉलम को कास्टिंग करते हैं तो भूकंप रोधी बिल्डिंग में कॉलम के कंक्रीट का जो रेशो, ग्रेड ऑफ रेशो होता है M25 से M40 तक हम कॉलम में ग्रेड ऑफ रेशो यूज़ करते हैं। जब भी हम कॉलम कास्टिंग करवाते हैं तो हमें भूकंप रोधी बिल्डिंग के लिए M25 से M40 तक ग्रेड ऑफ रेशो यूज़ करना चाहिए। M होता है हमारा मिक्स डिजाइन। यह है ग्रेड ऑफ रेशो IS कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग हमारा डिज़ाइन किया हुआ ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है। जब भी हम यह ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करते हैं तो भूकंप रोधी बिल्डिंग में जो हमारा ग्रेड ऑफ रेशो होता है, कंक्रीट की जो लाइफ होती है वो 100 साल तक हमारी कंक्रीट की लाइफ होती है और स्टील को प्रॉपर तरीके से बॉन्डिंग करके रखता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। कॉलम कास्टिंग करते समय जब हम 10 फीट तक कॉलम कास्टिंग करते हैं तो कॉलम में 2 फुट तक हम कंक्रीट को फिलिंग करते हैं। 2 फीट के बाद में हम कॉलम में वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं। वाइब्रेटर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो कंक्रीट का कॉम्पैक्शन करता है, कंक्रीट का कॉम्पैक्शन करता है कॉलम में जो हनी कॉम्बिंग होती है, और हनी कॉम्बिंग को बचाने से हम वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं। कंक्रीट में जो हमारे वॉइड्स एयर होते हैं उन वॉइड्स और एयर को वाइब्रेटर निकालता है। इसलिए हम 2 फीट के बाद में फिर हम कॉलम में कंक्रीट फिलिंग करते हैं। कंक्रीट फिलिंग करने के बाद में हमें फिर वाइब्रेटर का यूज़ करना चाहिए। वाइब्रेटर का यही पर्पस होता है कंक्रीट का कॉम्पैक्शन करना, कंक्रीट में एयर्स वॉइड्स को निकालना। ऐसे ही करके हम स्टेप बाय स्टेप करके हम कंक्रीट कॉलम को कास्टिंग करते हैं। कॉलम को कास्टिंग करने के बाद में हम प्रॉपर तरीके से इसको वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं। वाइब्रेटर का यूज़ करने के बाद में हम इसमें फिर दोबारा इसका साहुल चेक करते हैं। साहुल इसलिए हम चेक करते हैं कि कॉलम हमारा सीधा स्ट्रेट फाउंडेशन से लेके जो हमारा ऊपर तक कॉलम एक स्टेट में होना चाहिए। तो गाइस, अगर आप कहीं पर बिल्डिंग बनवा रहे हो तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।